नेक्स्ट है कोरोजन। क्या होता है कोरोजन, पहले लिख लो थोड़ा सा है। द प्रोसेस इन विच metal is oxidized by loss of electron to oxygen, and formation of metal oxide and metal salt takes place on its surface is called corrosion। ठीक है जी, क्या मतलब है इसका? देखो जरा, वो ये कह रहा है वो प्रोसेस जिसमें क्या हो जाए, मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाए। वो प्रोसेस जिसमें मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाए। और ऑक्सीडेशन कैसे होगा कि वो मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, और लॉस करके वो इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए जाएंगे? ऑक्सीजन को। तो वो प्रोसेस जिसमें मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, मेटल ऑक्सीडाइज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन लूज करके, और वो इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाते हैं? ऑक्सीजन के पास। इसके अलावा मेटल ऑक्साइड या मेटल सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा किस पे? सरफेस पे। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? कोरोजन। ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडाइज होगा और वो इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे ऑक्सीजन को। इसके अलावा मेटल के ऊपर मेटल ऑक्साइड या मेटल सॉल्ट की एक लेयर जमा हो जाएगी, एक लेयर बन जाएगी। तो इस प्रोसेस का नाम क्या रखा गया है? कोरोजन। ठीक है, अब कोरोजन के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी कोरोजन का एग्जाम्पल है, ये भी कोरोजन है। और आपको मालूम है रस्टिंग ऑफ आयरन में आयरन के ऊपर किसकी लेयर बन जाती है? Fe2O3.XH2O की। तो ये बन गया ना आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड मतलब बन जाएगा आयरन के ऊपर, है ना। इसका अगला एग्जाम्पल हो सकता है टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। जो हमारे सिल्वर के ऑब्जेक्ट्स होंगे ना, अगर उनको बहुत लंबे समय तक हम रखें तो सिल्वर जो है वो थोड़ा सा ब्लैकिश सा दिखाई देने लग जाता है। व्हाट इज द कलर ऑफ सिल्वर? वाइट। तो वो उसकी लेयर थोड़ी ब्लैकिश सी होने लग जाती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ AgS, सिल्वर सल्फाइड की लेयर सिल्वर के ऊपर डिपॉजिट होने की वजह से। तो इसे हम कहते हैं सिल्वर का कोरोजन हो गया सब। ठीक है, इसी के तरीके से फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर और ब्रॉन्ज। कॉपर या ब्रॉन्ज के जो भी हमारे आर्टिकल्स होंगे उनके ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग जमा हो जाती है, और वो किसकी होती है? CuCO3 की होती है। तो ये भी क्या है? इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। तो ये सारे कोरोजन की एग्जाम्पल है, जिसमें से हमें डिस्कस करना है थोड़ा सा किसके बारे में? रस्टिंग के बारे में। ठीक है, यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले देखो एक क्वेश्चन ये भी है कि हम कोरोजन इस चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं? चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो वाई वी आर स्टडिंग कोरोजन इन दिस चैप्टर? बिकॉज कोरोजन इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना। कोरोजन हमने पढ़ रखा है इस चैप्टर में। हम लोग पढ़ रहे हैं कि एनोड पे ये रिएक्शन होती है, कैथोड पे ये रिएक्शन होती है, फिर फाइनल रिएक्शन ये होती है ना। तो सारी चीज़ें ये सब कोरोजन में भी हो रहा है। दैट इज़ वाई वी आर स्टडिंग कोरोजन इन दिस चैप्टर। कोरोजन एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना होता है, इसीलिए इस चैप्टर में हमें पढ़ना है इसको। ठीक, तो लिखें जरा, कोरोजन लिखते जाइए, इज एक्चुअली एन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना। ठीक है, देखो थोड़ा यहाँ समझो। जैसे कि सपोज करिए दिस इज सम आयरन ब्लॉक। ये हमारे पास आयरन का कोई एक ऑब्जेक्ट है, और ये इसके पास आयरन का ड्रॉप है, मतलब ये वाटर का ड्रॉप है। और दीज आर आयरन एटम्स, ये आयरन के
पार्टिकल्स हैं, आयरन के एटम्स हैं, Fe के बने हुए हैं सारे के सारे, और ये क्या है, दिस इज वाटर। अब एक बात बताओ, अगर हमारे पास यहाँ पे कोई भी एक आयरन का ऑब्जेक्ट है, उस पर पानी तो मिल ही जाएगा मॉइस्चर से, बारिश का पानी आ जाता है कई बार, तो उसमें ऑक्सीजन अपने आप ही आ जाएगी बाहर से, एयर से, CO2 भी आ जाएगी वहाँ से, आ जाएगी ना। H2O ये खुद है ही, H2O तो है ही, और ये नीचे क्या है, दिस इज Fe, ये आपका Fe है। तो ये आयरन हो गया, उसके ऊपर ये वाटर का ड्रॉप हो गया, वाटर में ऑक्सीजन CO2 एयर से आके डिसॉल्व हो गई। तो सबसे पहले क्या होगा, H2O विल फर्स्ट रिएक्ट विद द CO2। देखते जाना रिएक्शंस का सीक्वेंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल H2O विल रिएक्ट विद CO2 टू गिव H2CO3, कार्बोनिक एसिड। ठीक, नोट बाद में करना। तो H2CO3 बन जाएगा उधर, फिर H2CO3 विल डिसोसिएट, भाई दिस इज कार्बोनिक एसिड। और आपको मालूम है एसिड्स का क्या प्रॉपर्टी है, दे डिसोसिएट टू गिव H पॉजिटिव आयन। तो कार्बोनिक एसिड क्या करेगा, ये डिसोसिएट हो जाएगा और दिस विल गिव H पॉजिटिव आयन एंड कार्बोनेट आयन अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले CO2 और H2O ने रिएक्शन करा, H2CO3 बनाया, H2CO3 डिसोसिएट होके क्या दे दिया उसने, हाइड्रोजन आयन और कार्बोनेट आयन। अच्छा, जो वाटर है, वाटर भी तो कुछ मॉलिक्यूल डिसोसिएट होके H पॉजिटिव और H नेगेटिव देंगे, नहीं देंगे, देंगे। तो वाटर भी डिसोसिएट हो जाएगा वहीं पे, वाटर H2O विल डिसोसिएट टू गिव H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन। ठीक है, तो यहाँ पे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन भी आ गए। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे H पॉजिटिव तो खूब सारे आ गए, कहाँ से आए मालूम पड़ गया ना। तो सबसे पहले H2 की रिएक्शन CO2 से हुई तो H2CO3 बना, H2CO3 ने डिसोसिएट होकर ये दोनों दिया। उसके बाद वाटर के भी कुछ मॉलिक्यूल डिसोसिएट होकर H पॉजिटिव OH नेगेटिव देंगे। तो यहाँ H पॉजिटिव तो खूब सारे आ गए हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दिस इज आयरन एटम्स, सारे आयरन के एटम्स हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देख रहे हैं रिएक्शन ऑफ एनोड। तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे जो आयरन के ये एटम्स है ना, एटम्स, दे व्हाट विल दे डू, ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना लेंगे, Fe+2 आयन। और जो इलेक्ट्रॉन लूज होंगे वो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नीचे की तरफ, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। तो ये सारे आयरन के एटम जो ऊपर वाली लेयर है वो क्या करेंगे, दे विल लूज इलेक्ट्रॉन एंड चेंज इनटू Fe+2। तो यहाँ पे क्या होगा, Fe+2 में चेंज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन लूज करके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और जहाँ ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, एनोड। तो इसका मतलब ये जो हमारा आयरन का आर्टिकल है, दिस इज एक्टिंग एज एनोड। ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एनोड की तरह, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं रिएक्शन ऑफ कैथोड। अब क्या होगा वो देखो आप, यहाँ पे ऑक्सीजन तो होगी ना, हुई कि नहीं होगी, ऑक्सीजन तो ऊपर से आई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे, तो कैथोड पे ऑक्सीजन प्लस H पॉजिटिव यहाँ भी थे, बहुत सारे H पॉजिटिव हैं उधर वाटर की ड्रॉप के अंदर। तो यहाँ पे आ जाएंगे 4H पॉजिटिव प्लस ऊपर जो इलेक्ट्रॉन बने हैं वो इलेक्ट्रॉन भी यहाँ आ जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। ये सब बैलेंस कर रहे हैं हम लोग। और ये फाइनली क्या बना देगा, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन से मिलके ये बनाएगा 2H2। तो ये रिएक्शन कहाँ पे हो रही है, वाटर ड्रॉप के अंदर। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिले हैं हमको ऑक्सीडेशन से, एनोड से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं वो कहाँ यूज हुए हैं, कैथोड पे। और जहाँ इलेक्ट्रॉन लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो रिडक्शन कहाँ हो रहा है, इस ड्रॉप के अंदर। तो जो वाटर ड्रॉप है दिस विल एक्ट एज कैथोड, क्योंकि यहाँ पे इस ड्रॉप के अंदर क्या चल रहा है, रिडक्शन प्रोसेस है ना। रिएक्शन थोड़ी लर्न करनी पड़ेगी, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन तो है। अब क्या होगा, यहाँ पे दोनों रिएक्शंस को हम ऐड कर देंगे तो मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन 2 हो गए 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन से ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, 2Fe प्लस O2 प्लस 4H पॉजिटिव है ना, और ये क्या हो जाएगा 2Fe डबल पॉजिटिव प्लस 2H2। तो हमारे पास क्या आ गया, फाइनली हमारे पास आ गया Fe+2। अब ये जो Fe+2 है ये आगे फिर और रिएक्शन करेगा। मैं 4Fe+2 ले रहा हूँ, 4Fe+2 समझ पा रहे हैं बच्चे, 2H2O 4Fe+2 प्लस 4H2O
प्लस 2O2, यानी कि जो Fe+2 यहाँ बना उस Fe+2 ने वाटर से रिएक्शन करा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करा। वाटर है, ऑक्सीजन है, सब कुछ है वहाँ पे, वो रिएक्शन अंदर ही अंदर सब चलती जा रही है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये बनाएगा 2Fe2O3 प्लस 4H पॉजिटिव। देखो कितने Fe हैं, 4, तो ये 4Fe हो गए ना, 2 2 जा 4Fe। ऑक्सीजन कितने हैं देखो, क्यों भाई, नहीं यहाँ पे 2H2, एक सेकेंड, यहाँ पे 2H2 आएगा, ठीक है, 2H2 आएगा यहाँ पे, ओके। और सही कर रहे हैं, ठीक है। नहीं, रुक जाओ, देखो 4Fe है हमारे पास, तो 4Fe है कि ऑक्सीजन कितने हैं 2 और 6, तो ये कितने हो गए 3 2 जा 6, तो सही तो है ना। और हाइड्रोजन भी कितने हैं 4, तो 4 हाइड्रोजन हो गए। अब ये जो Fe2O3 बना है आयरन ऑक्साइड, ये और रिएक्शन करेगा आगे जाके, प्लस X वाटर मॉलिक्यूल के संग ये जुड़ जाएगा, और दिस विल फाइनली फॉर्म Fe2O3.XH2O विच इज ऑल्सो नोन एज रस्ट। इसी को हम क्या कहते हैं, रस्ट। बात समझ में आ रही है। तो ये है पूरा का पूरा रिएक्शंस ऑफ रस्टिंग। ये आपको लर्न तो करनी पड़ेगी, इसमें कोई रास्ता नहीं है। देखो, और एक बार समझा देता हूँ, दोबारा समझ लो शुरू से फटाफट। ये वाटर ड्रॉप है, ये हमारा आयरन का आर्टिकल है। वाटर ड्रॉप के अंदर मतलब H2O तो है ही, वो और एयर से ऑक्सीजन आ जाएगा, CO2 आ जाएगा। सबसे पहला रिएक्शन हुआ है H2O और किसके बीच में, फर्स्ट रिएक्शन बिटवीन H2O और CO2 के बीच में। तो क्या बन जाएगा H2CO3, H2CO3 देगा H पॉजिटिव कार्बोनेट आयन, वाटर भी डिसोसिएट हो जाएगा। H पॉजिटिव कार्बोनेट आयन तो ये वाटर भी डिसोसिएट होकर क्या देगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन। तो वाटर ने भी दे दिए H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन। उसके बाद एनोड की रिएक्शन हमने देखी, तो यहाँ पे क्या होगा, Fe विल चेंज इनटू Fe डबल पॉजिटिव बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। तो Fe क्योंकि यहाँ पे किसमें चेंज हो रहा है, Fe डबल पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन लूज करके, और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब जो भी हमारा आयरन का आर्टिकल है, इट इज एक्टिंग एज एनोड, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए वो कहाँ जाएंगे, कैथोड पे। हर बार ऐसे ही होता है, एनोड पे इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, कैथोड पे वो यूज हो जाते हैं। तो कैथोड पे कौन है, सबसे पहले कैथोड पे ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन तो है ही, बाहर से आ गई है, प्लस H पॉजिटिव बहुत सारे जो बने हैं अंदर ही अंदर वाटर ड्रॉप के अंदर, प्लस इलेक्ट्रॉन जो ऊपर से निकले हैं वो नीचे यूज हो जाएंगे, और सब आपस में जुड़ के क्या बना देगा, 2H2। तो इलेक्ट्रॉन रिलीज कहाँ पे हुए, एनोड पे, खर्च कहाँ पे हुए, कैथोड पे। और ये रिएक्शन चल कहाँ रही है, वाटर ड्रॉप के अंदर, तो होल वाटर ड्रॉप इज एक्टिंग एज कैथोड। ठीक, इसके बाद क्या होगा, इन दोनों रिएक्शंस को हमने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद वी गॉट फाइनल दिस रिएक्शन, जो Fe डबल पॉजिटिव यहाँ बना है, ये इट विल फर्दर रिएक्ट विद 2H2O मॉलिक्यूल एंड 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, और ये तीनों आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, 2Fe2O3 प्लस 4H पॉजिटिव। दिस इज आयरन ऑक्साइड। अब ये फेरिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। ये जो आयरन ऑक्साइड है, इट विल नाउ रिएक्ट विद सम वाटर मॉलिक्यूल्स। एक्स का मतलब कितने भी हो सकते हैं, कोई फिक्स नंबर नहीं है। और फाइनली ये इससे जुड़ जाएगा और ये बना देगा Fe2O3.XH2O विच इज ऑल्सो नोन एज रस्टिंग, रस्ट। ठीक है, अब आप एक काम करो, यहाँ तक पूरा नोट करो, उसको भी बना लेना। इसके बाद मैं आपको थोड़ा थ्योरी लिखवाता हूँ फिर इसमें। यहाँ तो नोट हो गया, अब इसके बाद थोड़ा लिखिए आगे जरा। देखो, इन दिस प्रोसेस जो भी हमने यहाँ पे करा है, वी आर गोइंग टू राइट अबाउट इट। ठीक है, तो लिखें जरा, इन दिस प्रोसेस वाटर प्रेजेंट एट आयरन सरफेस, फास्ट लिखें, वाटर प्रेजेंट एट आयरन सरफेस रिएक्ट विद CO2। देखो, सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, जो भी वाटर है उसने किससे रिएक्शन करा, CO2 से, देख लो, और क्या बनाया, H2CO3। तो रिएक्ट विद CO2 टू फॉर्म H2CO3, रिएक्ट विद CO2 टू फॉर्म H2CO3, ब्रैकेट में लिखें कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, जल्दी जल्दी लिखें, टू फॉर्म H2CO3। अरे यार बहुत से लिखते हो, ब्रैकेट में कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। अब जो कार्बोनिक एसिड बन गया वो क्या कर रहा है, H पॉजिटिव दे रहा है। तो लिखें जरा इसी में, विच रिलीज H पॉजिटिव आयंस, विच रिलीज H पॉजिटिव आयंस। इसी में लिखें सम H पॉजिटिव आयंस, some H positive ions are also produced by water,
कुछ H2O कुछ H पॉजिटिव कहाँ से आएंगे, वाटर से. some H positive ions are also produced by water. नेक्स्ट लाइन से लिखें, at particular spot of iron object देखो जैसे कि यहाँ पे ये वो जगह है जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसी स्पॉट को, इतनी जगह को मैं क्या नाम दे दूंगा, एनोड, है ना. एट पर्टिकुलर स्पॉट ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस is called anode. While where absorption of electrons का absorption है, यहाँ से रिलीज हुए, यहाँ पे बन गए. where absorption of electrons takes place is called cathode. आगे लिखे नेक्स्ट लाइन से. अब हम बात कर रहे हैं इसकी, यहाँ पे जो देखो फेरस आयन बने हैं, Fe+2 को फेरस कहते हैं, Fe+3 को फेरिक, ठीक है. तो यहाँ जो फेरस आयन बने हैं, कैथोड. तुम स्कूल में इतना ही सिर्फ लिखते हो क्या? राइटिंग मत देखो. यहाँ जो फेरस आयन बने हैं वो अब क्या करेगा, वाटर और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना देगा, फेरिक ऑक्साइड. फिर फेरिक ऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ जाएगा, बना देगा फेरिक ऑक्साइड, और इसे हम कहेंगे हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, क्योंकि इसमें वाटर आ गया, इसी को रस्ट कहते हैं. तो नेक्स्ट लाइन से लिखें, द फेरस आयन, ऑक्साइड नहीं, द फेरस आयन ब्रैकेट में Fe+2, द फेरस आयन obtained in net cell reaction are further oxidized by atmospheric oxygen, in the presence of water, to give ferric ion Fe+3 ion. ठीक है. This ferric ion forms ferric oxide. ये फेरिक आयन क्या बनाता है, फेरिक ऑक्साइड, which on reaction with water, या ऐसे लिख दो, which on combination with water give rust Fe2O3.XH2, which on combination with water give rust. ठीक, तो ये that's all. The chapter is complete here.